दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक सैलरी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये काफी दिनों से, पिछले 2 सालों से मुद्दा चला आ रहा है और इस मुद्दे को लेके हमने 4 दिसंबर 2021 को वर्तमान दूताध्यक्ष को एक पत्र लिखकर मामले को संज्ञान में लाने की कोशिश की थी और हमने उन्हें इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि मौजूदा समय में जो पहले सैलरी के हेड 36 और 31 जो कॉलेजों में वेतन का अकाउंट होता था, उसमें 31 में पेंशन के लिए अमाउंट आता था और जो अकाउंट नंबर 36 होता था उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग सभी की सैलरी आती थी। लेकिन उस नवंबर दिसंबर 2021 में यूजीसी ने ज्यादातर प्रिंसिपलों को बुला के इस बारे में दिशा निर्देश दिया और कहा कि अब हम सिर्फ परमानेंट शिक्षकों की सैलरी ही अकाउंट नंबर 36 में देंगे और बाकी आपके यहाँ जो तदर्थ शिक्षक हैं, गेस्ट शिक्षक हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनका हम अब अकाउंट 31 में सारा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। और इस मामले में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब से पहले शिक्षकों का जो वेतन था, वो वेतन हर 3 महीने के उसमें आता था और एडवांस में कॉलेज का जो अकाउंट है, उस अकाउंट में एडवांस में पैसा आ जाता था। लेकिन अब उसको चेंज करते हुए, इस प्रक्रिया को वर्तमान सरकार ने पूरा चेंज करते हुए 2 हेड बना दिए हैं। हेड जो 36 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमानेंट शिक्षक और जो हमारे नॉन टीचिंग के स्टाफ हैं, उनकी सैलरी आती है और ये सैलरी भी पहले 3-3 महीने के अंतराल पे आ जाती थी। लेकिन अब पहले कॉलेज यूजीसी को लिखता है, यूजीसी से सैंक्शन मिलता है, अप्रूवल होने के बाद वो अमाउंट आरबीआई से डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट होता है और ये प्रक्रिया हर महीने सेम रिपीटिशन में रहती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से कि सैलरी का क्राइसिस जो हुआ, उस सैलरी के क्राइसिस में जो परमानेंट शिक्षक हैं, उन परमानेंट शिक्षकों की सैलरी 29, 30 या 31 को आ जाती थी, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है परमानेंट शिक्षकों की सैलरी या तो 1 तारीख, 2 तारीख या कहीं ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर हफ्तों लग जाते हैं, 10 तारीख, 15 तारीख तक सैलरी क्रेडिट हो रही है। ये तो वर्तमान शिक्षकों की साथ हो रही समस्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम तदर्थ शिक्षकों की बात करें और गेस्ट शिक्षकों की और पेंशनर्स की बात करते हैं, तो वहां पे कई ऐसे कॉलेज हैं जो 100% यूजीसी फंडेड कॉलेजेज हैं। पिछले 3-3, 4-4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी। तदर्थ शिक्षकों के साथ ही नहीं, जो गेस्ट शिक्षक हैं, कई कॉलेज तो ऐसे हैं कि पूरा सेमेस्टर निकल गया है और वहां पर गेस्ट को अभी तक कोई भी सैलरी नहीं दी गई है। हम इस सैलरी क्राइसिस से यहाँ पे जूझ रहे हैं और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने अभी रिसेंटली 23 जून को डीन ऑफ कॉलेजेस को भी लेटर लिखा था और उन्हें बताने की कोशिश की थी कि श्यामलाल इवनिंग कॉलेज, सत्यवती इवनिंग कॉलेज या दयाल सिंह कॉलेज, ये सब कॉलेज जो 100%, दयाल सिंह कॉलेज 100% यूजीसी फंडेड है, जाकिर हुसैन कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, इन सब कॉलेजों में भी सैलरी नहीं आ रही है। लेकिन हमारे एसी मेंबर्स, डोटा एग्जीक्यूटिव, इन सबके बार आवाज उठाने के बावजूद भी सरकार या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप ये सोचिए खुद कि एक आम शिक्षक जो घर में अकेला अगर अर्नर है, तो उसका घर का खर्चा कैसे चलता है, घर की ईएमआई होती है, बच्चों के स्कूल की फीस होते हैं। अगर 30, 31 या 1-2 तारीख में उनकी सैलरी नहीं आती है तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और दिल्ली जैसे शहर में रह के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम एक बार फिर से वर्तमान सरकार और यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरफ ध्यान वो अपना दें और जल्द से जल्द सैलरी क्राइसिस को, इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि शिक्षकों के साथ हो रही समस्याओं का खात्मा हो सके और उन्हें इससे निदान मिल सके। धन्यवाद।